हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत प्यारा विषय है। इस विषय में हम ये जानेंगे कि इस संसार में जो भी कार्य कर्म करते हैं उस कर्म के पीछे हमें हमेशा ये लगता है कि ये कर्म बुरा है या भला है, लेकिन बुरा या भला जैसी चीज़ कोई है ही नहीं। यानी कर्म है ही नहीं, कर्म है अगर हम उस कर्म को लेते हैं। हम जब किसी कर्म में पड़ते हैं तो वो कर्म बनता है, लेकिन अगर हम अकर्मी हो जाए, जैसे आत्मा, जैसे परमात्मा, जैसे शायद कहते हैं कबीर, तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। अब यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे साहब कैसे साहब ऐसे बोल सकता है? साहब देख रहा है कि भाई एक मनुष्य किसी के साथ गलत कर रहा है और फिर साहब बोल रहा है कि भाई करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। भाई जो भी बुरा कर रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए, हमें तो यही बताया गया है। लेकिन साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा साहब क्यों कह रहे हैं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ। आज क्या होता है संसार में, हमें जो लगता है ना कि भाई किसी के साथ ये बुरा कर रहा है, भाई क्यों बुरा कर रहा है, जब हम उसकी बात सुनेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये तो इसके साथ सही कर रहा है। तो इस संसार में बुरा और भला जैसी ये सारी चीजें हमारी मन की बनाई हुई है। तो इसीलिए तो साहब ने कहा है कि मन से परे होना है। यानी ये नहीं समझना कि भाई ये बुरा है ये भला है, इससे परे हो जाए। पाप पुण्य दोनों है बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी, ये दोनों बेड़ी हैं, ये दोनों कर्म आपके लिए बेड़ी हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक आपको लोहे की जंजीर से बांधती है, एक आपको चांदी की, सोन की, गोल्ड की जंजीर से बांधती है। तो बंधन दोनों में है। लेकिन साहब ने कहा कि निर्बंध को अगर प्राप्त करना है तो आपको अकर्मी होना पड़ेगा। तो यही आज की हमारी सत्संग का विषय है। प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रेवीदास साहिब, अचलू राम साहिब, दादूदास साहिब, बनानाथ साहिब, रोयल साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास साहिब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतना। तो विषय ये उठाया गया था आज कि भाई इस संसार में हमें किसी के कार्य में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि अगर हम किसी चीज में, किसी कर्म में पड़ेंगे तो कर्म हम पे भी लागू हो जाएगा, हम भी उस कर्म में बंध जाएंगे। तो बंधन से अगर मुक्त होना है तो निर्बंध रहना पड़ेगा, कर्मों से खुद को मुक्त करना पड़ेगा, हर चीज उस परमात्मा के ऊपर छोड़नी पड़ेगी। साहब ने कहा कि कबीर तेरी झूपड़ी गल कटियन के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों भया उदास। हमें सब उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन बहुत से समझदार जिनके पास बुद्धि है वो कहते हैं कि ऐसे कैसे, किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमें जागना चाहिए, उठना चाहिए, लड़ना चाहिए। ये तो हमें लग रहा है ना, लेकिन असल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है? करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपको भलाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको इसके पीछे रहस्य है वो बताता हूं। एक समय क्या हुआ है, बहुत बड़े सूफी वो अली कलंदर, वो किसी रास्ते से जा रहे थे, तो उनके शिष्य भी साथ थे। तो शिष्य ने पूछा कि जैसे वो अली कलंदर जो गुरु हैं वो आगे बढ़े, आगे बढ़ते देखा तो एक कुत्ता था, उनके सर में कीड़े पड़ गए थे, जीत कीड़े। तो उन्होंने देखा कि ये कुत्ता इतनी तकलीफ में क्यों है, इसकी कौन सी चीज़ है जो खा रही है, जो ये इधर उधर तड़प रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। तब शिष्य ने कहा कि गुरुजी इस कुत्ते के जो है ना सर में जो है ना कीड़े पड़ गए हैं, तो उसके कारण इसको जो है ना बहुत तकलीफ हो रही है। अब इस तकलीफ के कारण ये इधर उधर भटक रहा है, क्योंकि वो इनको तकलीफ दे रहे, इसको खा रहे हैं, इसके मांस को खा रहे हैं। तो वो अली कलंदर ने कहा कि इसकी तो है हमें
रक्षा करनी चाहिए, हमें इसको बचाना चाहिए। तो ऐसे करें, शिष्य को कहा कि आप ऐसे करें, इसके आगे खड़े हो जाएं, कुछ भी करके इसको पकड़ें और वो जो कीड़े हैं वो इसके सर से निकालें। तो शिष्य ने गुरु की बात मानते हुए उसको पकड़ा, कुत्ते को पकड़ के उसके जैसे सर के पास जो कीड़ा था एक, देखा कि भाई इसकी सर में जो है कीड़ा एक लगा हुआ है, वो इसको खा रहा है इसके सर को। तो वो वहाँ से निकाला गया। जैसे निकाला तो वो कुत्ते को तो आनंद आ गया, वो तो अब कुछ ना कुछ बेहतर फील कर रहा था। वो समझ रहा था कि अभी मैं ठीक हूँ, कुछ ना कुछ उसे फील होने लगा कि मैं अभी बेहतर, तो वो ठीक हो गया। लेकिन वो जो कीड़ा था वो वहीं पे रोड पे रास्ते पे फेंक दिया। जब रास्ते पे फेंका तो वो कीड़ा वहाँ पे तड़प रहा था। तो बोले कलंदर ने अपने शिष्य को पूछा कि अब ये क्यों तड़प रहा है? तो कहने लगे कि अब इससे अपना कार्य छूट गया है, यानी कि अब इससे अपना घर छूट गया है। वो उस कीड़े का वो घर था, हमने उससे उसका घर छीन लिया है, अब इस वजह से ये तड़प रहा है। आपको बात समझ में आ रही होगी कि संसार में हमें जो लगता है कि ये बुरा है या भला है, ये दोनों बंधन है। हम किसी के साथ भलाई कर ही नहीं सकते। हम अगर किसी एक के साथ भलाई करेंगे तो दूसरे के साथ हम बुरा ही करेंगे। अगर हम किसी एक के साथ भला करेंगे तो दूसरे के साथ बुरा होगा। तब वो अली कलंदर कहने लगा कि ये तो बड़ा पाप कर दिया मैंने, अब ये मर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पैर की जो है ना पिछली तली, उसको पीछे से थोड़ा काटा, उससे कोई चीज़ थी उससे काट के उस कीड़े को अपने उस पाँव में, उस जगह में डाल दिया और वहाँ पे डोरी से बांध दिया उसको। और जैसे डाला तो कीड़े को कुछ ना कुछ आनंद आया होगा, क्योंकि वो एक जगह से छूट गया, किसी दूसरी जगह उसे कोई ना कोई दूसरी जगह मिल गई जहाँ पे वो सही से रह सकता है और खा पी सकता है। तो इस कहने का अर्थ यही था कि भाई इस संसार में ऐसा है ही नहीं, ना बुरा है ना भला है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देखने की बात है। इस संसार में हमें कैसे रहना है? साहब कहते कबीर खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से। हमें सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा से सबकी खैर मांगनी है। मालिक तुम सब पे दया करो, तुम दयावान हो, तुम कृपावान हो, तुम ही अपनी दया दृष्टि से सबको सत्य का मार्ग दो, सत्य की विधि दो, सत्य की सेन दो, सद्भाव दो, तुम ही दो। मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना ही मैं किसी की सहायता कर सकता हूं। मैं कैसे कर सकता हूं मालिक? तू, मेरा तो सिर्फ इस बात पे विश्वास है कि तेरे हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ करने वाला है मालिक तू करने वाला है, तू ही करता है। हम तो सिर्फ कठपुतलियां हैं, हम ऐसे लगता है हमें कि हम कर रहे हैं, हम इस संसार में कुछ भी नहीं कर रहे। जो कुछ करने वाला है वो मालिक तू ही है। ऐसा विचार हमारे पास आना चाहिए। देखिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि संसार में कभी कभी बहुत सी बुरी चीजें होती हैं जो हमें लगती हैं कि ये बहुत बुरा हो गया इसके साथ। क्या परमात्मा वो नहीं देख रहा? क्या परमात्मा को नहीं पता कि इसके साथ इतना बुरा हो रहा है? फिर परमात्मा उसके साथ भला क्यों नहीं कर रहा? क्या कारण है? देखने जैसी, सोचने जैसी बात है ना। अगर वो परमात्मा चुप है, वो परमात्मा कुछ नहीं कर रहा, तो कोई तो बात होगी। तो मैं रोक रोक के सत्संग करूंगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि सत्संग तो करनी है। तो साहेब क्यों नहीं कर रहे कुछ भी? वो तो मालिक है, वो तो दाता है, दयावान है, कृपावान। लेकिन नहीं, जैसे मैं पीड़ा में हूं तो उसे वो तो देख रहा है, लेकिन क्यों पीड़ा है वो तो मेरी कोई गलती होगी। इसमें मेरा ही पीछे कोई ऐसा कार्य किया हुआ होगा या ऐसा कोई कर्म किया हुआ होगा, या जो मैंने उस नेचर को फॉलो नहीं किया और मेरी आज तबीयत खराब। परमात्मा क्या करे इसमें?
हम ही हैं, हमारे ही सारे कर्म किए हुए हैं, हम ही बंधन में हैं, सुरत फंसी संसार में, हमारी सूरत ही फंसी हुई है, हम ही इस संसार के कार्यों में फंसे हुए हैं। और फिर परमात्मा बोल देते हैं कि परमात्मा तू हमें बचा। भाई परमात्मा कैसे बचाए? फंस हम रहे हैं, गलत कार्य हम कर रहे हैं और दोष परमात्मा का। तो जब तक परमात्मा की तरह नहीं हो जाओगे, अकर्मी नहीं हो जाओगे, तब तक कुछ नहीं होगा। अकर्मी का अर्थ है कर्मों से मुक्त, भले या बुरे। बस ये भाव लेके आना है कि जो करने वाला है तू ही है मालिक, तू ही कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, ना ही कुछ कर सकूंगा, ना मेरे कुछ हाथ में है, बस अपनी दया कर, अपनी कृपा कर। ये सारे सूरत के भाव हैं, ये सारी आत्मा के भाव हैं। जब हम अपनी आत्मा में आनंद लेना शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में ये भाव आते हैं और हम सब परमात्मा के ऊपर सौंप देते हैं और ये कहते हैं कि मालिक बस तू ही है, तू ही तू, हर जगह तू ही तू है, हर जीव पे दया कृपा करने वाला तू ही है, तू ही जीव को सत्य मार्ग देने वाला है, तू ही जीव को सत्य गुरु देने वाला है। तो भाई इसी प्रकार हम इस भवबंधन से, इस संसार के कार्य से मुक्त हो सकते हैं। यही आज की हमारी सत्संग का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।